राधे राधे सभी को। मेरा नाम है पूजा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और अभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती है। देखिए, इसकी 3 टाइप्स की ऑब्जेक्टिव होती है। एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होती है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड होती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव के टाइप्स होते हैं इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, रिस्पेक्ट एंड मोटिवेशन, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, डायरेक्शन टू वर्क। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के होते हैं फाइनेंशियल, सोशल, ह्यूमन, हाई लेवल। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट ये क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर द क्लियर गोल्स और टारगेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव इन अ फिक्स period of a time. Organization move in the right direction. जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है इसका मेन मोटिव होता है अपने गोल्स को अचीव करना। देखिए, मैंने लिखा भी है गोल्स और टारगेट, जो इनका मेन मोटिव होता है कि हाँ, मुझे 1 मंथ्स में 10,000 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो 10,000 ही करने हैं। एग्जाम्पल है गिव डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज, improve coordination and control। ये अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और अपनी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को इम्प्रूव करेंगे। इसके टाइप्स करते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। These related to money and profit। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो हमारा मनी और प्रॉफिट से रिलेट करता है। एग्जाम्पल है टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट, टू इंक्रीज अ सेल वॉल्यूम, जिनका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारा कोई भी बिजनेस है तो वो कभी भी नहीं चाहता कि हाँ, मैं अपना बिजनेस शॉर्ट टाइम के लिए चलाऊं। नहीं, वो चाहता है कि मेरा बिजनेस अप टू टाइम ग्रोथ होती रहे और लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। थर्ड है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। Profit play an important role in a facing business and successful running of business activity। जो हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट इम्पोर्टेंट रोल फेसिंग अ बिजनेस एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमारी कोई सी बिजनेस एक्टिविटी है जो भी, उसमें हम मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट को अर्न करना ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उतनी ज्यादा बिजनेस की क्या आएगी, ग्रोथ होगी तो हमारा बिजनेस क्या आएगा, सक्सेसफुल होएगा और रनिंग मतलब अच्छे से वर्क करेगा। रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हमारा जब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उसमें अच्छे से परफॉर्म करेगा। फोर्थ है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ग्रोथ नाम से पता चल रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा है क्या करता है, बचपन छोटा होता है, बचपन से क्या होता है धीरे धीरे जाके बड़ा होता है। वैसे ही ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू ग्रो, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर अ ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है अगर हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको
ज़्यादा क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर अ ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय अ सेल। जैसे ग्रोथ किस में चाहते हो? सेल में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन एंड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरा जो सेल वॉल्यूम है मार्केट में वो इंक्रीज हो। और जब सेल वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे? टारगेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ज्यादा उनको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा और कैपिटल भी उतना ही बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी वो दुगना करेंगे। नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अ सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स दैट अ बिजनेस or organization want not only to earn a profit but also to help a society and improve the people lives। इसका मतलब होता है सोशल का मतलब होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मेन मोटिव जो होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका मेन मोटिव होता है कि वो ज्यादा सोसाइटी को इम्प्रूव करे और उनकी हेल्प करे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, हेल्पिंग सोसाइटी वाइल डूइंग बिजनेस कॉल्ड अ सोसाइटी ऑब्जेक्टिव। ज्यादा से ज्यादा क्या करें? जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है और सोसाइटी की क्या करती है? हेल्प करती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। टाइप्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव होती क्या है? इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। जो हमारे डेली यूजेस चीज़ें होती हैं, जैसे गुड फूड, क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फेयर इनकम सो दे कैन लिव अ हैप्पीली, रूटीन से जुड़ी हुई होती है। देखिए इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, इट इज अबाउट हेल्पिंग प्रॉपर गेट गुड फूड, क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड फेयर इनकम सो दे कैन लिव हैप्पीली। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन वो अपनी लाइफ में चाहता है कि उसको अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, प्रॉपर हाउसिंग, रहने की सुविधा हो, एजुकेशन फैसिलिटी उसको अच्छी मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी मिले और इनकम उसकी अच्छी हो तो वह अच्छे से रह सके। इसका एग्जांपल है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बेटर जॉब एंड सेफ हाउसिंग। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट। रिस्पेक्ट एंड मोटिवेशन। रिस्पेक्ट एंड मोटिवेशन का मतलब, रिस्पेक्ट आपको नाम से पता चल रहा है किसी भी पर्सन की रिस्पेक्ट करना, एंड मोटिवेशन अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करते हैं या उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं तो क्या करता है वो हमें अच्छे से वर्क करके देता है, जिससे हमारी बिजनेस में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। देखिए क्या लिखा है, रिस्पेक्ट मीन्स वैल्यू एम्प्लॉयज, customers and partners, will motivation and encouraging team to work happily and give their best performance। अगर हम एक कस्टमर की, एम्प्लॉयज की या पार्टनर्स की अच्छे से रिस्पेक्ट करें और टाइम टू टाइम हम उनको मोटिवेट करें और टीम वर्क में काम करें तो क्या होएगा? इससे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। एग्जाम्पल है लिसनिंग टू एम्प्लॉयज आइडियाज, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड होनेस्टी। अगर एक एम्प्लॉयज है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियाज देता है तो एक हमें वो सुनना चाहिए कि हाँ, मतलब हर एक चीज को, जैसे कोई एक स्कूल है, स्कूल में एक टीचर है, टीचर स्टाफ और एक प्रिंसिपल है। अगर सोचा जाए तो प्रिंसिपल जो स्कूल्स के होते हैं वो अगर चाहे कि मेरे अकॉर्डिंग ही स्कूल चले तो क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्टाफ की भी सुनते हैं ताकि एक स्टाफ क्या क्या आइडियाज देगा और किस अकॉर्डिंग हम वर्क कर पाएंगे। और वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड होनेस्टी, उसकी वैल्यूज देखनी चाहिए हमें कि वो कितना हार्ड वर्क करा और कितना होनेस्टी है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग अ पीपल स्किल्स, नॉलेज एंड हेल्थ एंड ओवरऑल क्वालिटी of a life so they can live a better and meaningful life। देखिए इन्होंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें मतलब टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है ये सब देखता रहना चाहिए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग अ पीपल स्किल, लोगों की स्किल्स को भी देखकर चलना चाहिए, नॉलेज, हेल्थ को एंड ओवरऑल क्वालिटी। तो इससे क्या आएगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा चलेगा और बेटर एंड मीनिंगफुल लाइफ। देखिए इनका एग्जाम्पल क्या है, एजुकेशन स्किल जैसे मेन मोटिव है आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन स्किल अगर हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर हम धीरे धीरे वो आगे जाके क्या करेगा, अच्छी अच्छी जॉब के लिए प्रिपरेशन करेगा, कहीं ना कहीं वेल सेटल होएगा, वहां पे अपने आइडियाज देगा, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल्स को देखी जाएंगी हर जगह। आईटी स्किल्स एंड अदर वर्क। डायरेक्शन टू वर्क। डायरेक्शन टू वर्क का मतलब होता है डायरेक्शन, किसी भी चीज को डायरेक्शन देना। ये हमने पढ़ा था पिछली देखिए, डायरेक्शन टू वर्क मीन्स गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्शन employees about what to do, how to do, so that work is done properly। अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज को अच्छे से डायरेक्शन दे कि हाँ आपको इस फॉर्म में चलना है, ऐसे करना है, तो वो क्या करेगा, वर्क को अच्छे तरीके से करेगा और हमें अपना पूरा 100% देगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। स्कूल में जब एक टीचर होता है और जो स्कूल के में बच्चे होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, टीचर पे। टीचर क्या करता है, उसको स्टूडेंट को अच्छे से गाइडेंस देते हैं कि आपको ये सिलेबस कवर करना है, इतना करना है, तो बच्चा क्या करता है उसी फॉर्म में चलता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। वैसे ही है डायरेक्शन टू वर्क। डायरेक्शन टू वर्क का भी मतलब यही है, अच्छे से गाइडेंस करना। नेक्स्ट हमारा लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दे आर द पर्सनल नीड्स एंड एम टू अ पर्सन रिलेटेड टू देयर जॉब एंड लाइफ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे हमारी जो नीड्स होती है हर एक पर्सन की, अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसको किस चीज की जरूरत है, ज्यादा वो चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी हो, प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, जॉब सेटिस्फैक्शन। वो यही चीज ज्यादा रिलेट करता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं हर जगह हर एक एम्प्लॉयज के। इसके टाइप्स देखते हैं कौन कौन से। देखिए टाइप्स है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल जो हमारी डेली नीड होती है बेसिस। देखिए फाइनेंशियल नीड आर द मनी रिक्वायर ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस टू मीट एक्सपेंसेस एंड अचीव गोल। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, जो हमें हमारी नीड्स होती है। अगर पैसा है तो कोई भी वर्क हम कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो पैसा एक हमारी डेली यूज लाइफ में क्या होती है, जरूरी होती है। अगर कोई एक कंपनी में एम्प्लॉयज है वो वर्क कर रहा है तो वो अपने डेली यूसेज के लिए ही वर्क करता है कि मुझे पेमेंट मिलेगी तो शायद मैं उससे अपना हाउस रेंट, टैक्स, वाटर टैक्स और अपने एजुकेशन, अपने बच्चों की फीस पे कर पाऊंगा। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, फूड, क्लोथ्स एंड हाउस, टैक्स पेइंग, रेंट एक्सेट्रा। ये सारे ही एक्सपेंसेस होते हैं जो एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट होता है हर एक पर्सन का। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द बेसिक रिक्वायर्ड ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है,
like education, healthcare, safety and equality for a people well beings। देखिए हर एक सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी को लेकर चले तो हर एक पर्सन चाहता है कि उसको सोसाइटी में ना अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड हो उसका, एक जैसे उसको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, अच्छे से एक हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, और वो अपनी सेफ्टी चाहता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। देखिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हमने अभी किया था, ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग अ पीपल एंड पीपल स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ एंड ओवरऑल क्वालिटीज ऑफ अ लाइफ सो दे कैन लिव अ बेटर मीनिंगफुल लाइफ। मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमंस डेवलपमेंट का मतलब होता है एक पर्सन जो एम्प्लॉयज होते हैं उन, या कोई भी एम्प्लॉयज, जरूरी नहीं एम्प्लॉयज, उसमें कोई भी पर्सन आ गया जो अपने माइंड को क्या करे, स्किल्स डेवलप करे। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है हायर लेवल ऑब्जेक्टिव। हायर लेवल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, हायर लेवल ऑब्जेक्टिव मीन्स अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स like a growth, goodwill, social welfare and overall development of the organization and society। देखिए हायर लेवल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक मेन टारगेट होता है कि जैसे वो एक ग्रोथ चाहता है, गुडविल चाहता है अच्छे से अच्छी, सोसाइटी वेलफेयर चाहता है अच्छे से अच्छी, ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें सारी डेवलपमेंट होती है। जो एक हर एक वैसे देखा जाए तो हर एक सेक्टर में ना हायर डेवलपमेंट ही लेके चलते हैं लोग कि हाँ हमें ना यहाँ तक स्टैंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या था कि मुझे इस साल में अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रोथ लेवल इंक्रीज करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर लेवल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मैं आपको नोट्स कमेंट में पिन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।